नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। क्या इस समय तख्ता पलट की जो ये परछाइयां हैं, दुनिया पर राज करने की नई रणनीति हैं? हमारा आज का खास कार्यक्रम इन्हीं पर है कि कैसे हर देशों की सत्ता को बदलकर अमेरिका अपनी एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। जब दुनिया के किसी कोने में अचानक सत्ता गिर जाती है, जब किसी राष्ट्रपति को रातों रात तानाशाह घोषित कर दिया जाता है, जब लोकतंत्र, मानवाधिकार और आजादी के शब्द अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजने लगते हैं, तब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कैमरे क्या दिखा रहे हैं। सवाल यह होना चाहिए कि कैमरे क्या नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि वैश्विक राजनीति में जो दिखाई देता है, वह अक्सर कहानी का लास्ट सीन होता है। असली कहानी उससे पहले लिखी जा चुकी होती है, बहुत शांति से, बहुत रणनीति से और बहुत दूर से। आज हम उसी कहानी के पीछे चलेंगे, उस शक्ति के पीछे जो खुद को दुनिया का रक्षक कहती है और जिसे दुनिया अक्सर दुनिया का नियंत्रक भी कहती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका केवल एक देश नहीं रहा, वह एक व्यवस्था बन गया। डॉलर, नाटो, आईएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, तकनीकी कंपनियां, मीडिया नेटवर्क, हर जगह अमेरिका की मौजूदगी दिखने लगी। उसने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि वह शासन नहीं करना चाहता, वह केवल संतुलन बनाए रखना चाहता है। लेकिन इतिहास धीरे धीरे बताने लगा कि संतुलन बनाए रखने के नाम पर कई बार तराजू खुद अमेरिका के हाथ में रहा। 1953 ईरान, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक, उन्होंने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और यहीं से उनका अपराध शुरू हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनकी सरकार गिराई, शाह को सत्ता में बैठाया गया, लोकतंत्र हटाया गया, स्थिरता लाई गई। उस दिन पहली बार दुनिया ने देखा, लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र को हटाने दोनों का नाम एक ही हो सकता है। चिली 1973, सल्वाडोर अलेंदे, चुनी हुई सरकार, आर्थिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप। जनरल पिनोशे सत्ता में आए, हजारों लोग मारे गए, लापता हुए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर शब्द वही रहे, स्थिरता, सुरक्षा, व्यवस्था। लैटिन अमेरिका में यह कोई अकेला मामला नहीं था। ग्वाटेमाला, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हर जगह सत्ता बदली, लेकिन हाथ वही दिखे। इराक में सद्दाम, पहले सहयोगी फिर दुश्मन, हथियार दिए गए, फिर उन्हीं हथियारों के नाम पर हमला किया गया। लीबिया में गद्दाफी, पहले बातचीत फिर बमबारी। अफगानिस्तान में तालिबान, 20 साल का युद्ध, लाखों मौतें और अंत में वही सत्ता में लौटे। सवाल यह नहीं था कि कौन जीता, सवाल यह था कि कौन हारा, और हर बार हार आम जनता की हुई। आज तख्तापलट टैंकों से नहीं होता, आज वह होता है कर्ज से, महंगाई से, सोशल मीडिया से, डेटा से, प्रतिबंधों से, मीडिया नैरेटिव से और अंत में वोट से। लेकिन उस वोट से पहले दिमाग तैयार कर दिए जाते हैं। आज सत्ता संसद में नहीं गिरती, वह मोबाइल स्क्रीन पर गिरती है। जहां दोस्त तानाशाह हो, वहां लोकतंत्र नहीं दिखता। जहां दुश्मन चुना हुआ नेता हो, वहां लोकतंत्र खतरे में दिखता है। सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, वहां मानवाधिकार चुप रहते हैं। ईरान, रूस, चीन, वेनेजुएला, यहाँ मानवाधिकार चिल्लाने लगते हैं। लोकतंत्र अब सिद्धांत नहीं, एक रणनीतिक शब्द बन चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका हर आंदोलन के पीछे है? तो नहीं। ईरान की महिलाएं सच में आजादी चाहती हैं, अफ्रीकी युवा सच में रोजगार चाहते हैं, लैटिन अमेरिकी किसान सच में न्याय चाहते हैं।
लेकिन अमेरिका इन असली आंदोलनों को अपने हितों की दिशा में मोड़ने की कोशिश करता है। वह आग नहीं लगाता, लेकिन आग की हवा तय करता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर तानाशाहों से नहीं लगता, उसे डर उन देशों से लगता है जो स्वतंत्र निर्णय लेने लगते हैं, जो डॉलर से बाहर सोचना चाहते हैं, जो अपनी तकनीक बनाना चाहते हैं, जो अपनी सेना, अपनी नीति, अपनी पहचान चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सबसे खतरनाक विचार होती है। सारी गलती अमेरिका की नहीं है, गलती दुनिया की भी है। जब देश अपने अर्थव्यवस्था, अपनी तकनीक, अपनी शिक्षा, अपने मीडिया और अपनी नीति दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो अब वे खुद अपनी सत्ता की चाबी सौंप देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कोई और शासन क्यों कर रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका दुनिया पर झंडा गाड़कर राज नहीं करना चाहता, वह दुनिया को अपने नियमों से चलाना चाहता है। देश तुम्हारे हो, सरकार तुम्हारी हो, लेकिन नीति हमारी हो। यही असली साम्राज्यवाद है, बिना सेना के, बिना झंडे के, बिना कब्जे के। आज असली लड़ाई देशों के बीच नहीं है, आज असली लड़ाई स्वतंत्र निर्णय और नियंत्रित भविष्य के बीच है। और हर देश को तय करना है, वह केवल एक भूगोल रहेगा या एक विचार बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।